नमस्कार दोस्तों, अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज़ में आपका एक बार फिर स्वागत है। और इस समय हम बड़ी खबर आपको दे रहे हैं कि एक बार फिर अम्बाला में कोरोना के जो मरीज़ हैं उनका आंकड़ा एकदम से जो है वो काफ़ी बड़ा है। इस बार जो है 17 कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स जो हैं वो सामने आए हैं। कहाँ कहाँ के ये पेशेंट्स हैं और किस तरीके से इनकी जानकारी मिली, खुद सीएमओ अम्बाला जो हैं वो हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर, 17 नए कोरोना पॉजिटिव के मामले आए हैं, कहाँ के ये पेशेंट हैं और किस तरीके से इनकी जानकारी मिली? जो टोटल हमारी लैब ने रिपोर्ट दी है 19 कोरोना पॉजिटिव थे। 17 आपको बिल्कुल ठीक कहने, 17 अम्बाला के हैं और 2 यमुनानगर के हैं। यमुनानगर की जो सैंपल है वो भी हमने अम्बाला में लिए थे, वो यमुनानगर को हमने बता दिए। 17 जो अलग अलग केस हैं, आपको मैं बता दूं, अभी लगभग हम 500 से 600 सैंपल उठा रहे हैं। कल भी हमने 600 से ऊपर सैंपल उठाए थे और हम कोई भी इलाका ऐसा नहीं छोड़ रहे कि जो अछूता रह जाए, जहाँ से सैंपलिंग ना हो। जो 6 केस हैं, एक ही कालाम की फैक्ट्री आप लगातार आप भी दर्शकों को बता रहे हैं। और ये है कि जो कालाम की एक फैक्ट्री है उसका पहला एक पॉजिटिव नारायणगढ़ से आया था और उसके बाद वो फैक्ट्री, उसकी 3 फैक्ट्रियाँ सील भी कर दी हिमाचल प्रदेश प्रशासन ने। तो उसने उस फैक्ट्री के लगातार पॉजिटिव आ रहे हैं। लगातार हम उनके क्वारंटाइन कर रखा है और उनके किसी के तीसरे दिन, किसी के 5वें दिन हम लगातार सैंपल, किसी के 7वें दिन जाके सैंपल ले, उस टाइम पे पॉजिटिव आ रहे हैं। तो हम कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे कि उसमें अभी कोई, क्यों उसका शुरू में मालिक पॉजिटिव था, फिर बाकी धीरे धीरे उस फैक्ट्री के सारे जो एम्प्लॉइज़ हैं वो लगभग पॉजिटिव हो चुके हैं। बाकी 8 मामले हैं कैंट से पॉजिटिव हैं, 2 सिटी से हैं, 1 बराड़ा से है और 6 मैं आपको बता चुका हूँ शहजादपुर से हैं। 6 मामले पॉजिटिव हैं। तो टोटल जो कुल मिला के टोटल 208 आज पॉजिटिव हो चुके हैं और 208 में से 8 की आज छुट्टी भी हो रही है। सर, 208 मामले जो हैं वो अम्बाला में अब तक हो चुके हैं। अब देखा गया है कि जो ट्रैवल हिस्ट्री के मामले हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि जितने भी मामले आते हैं उसमें अधिकतर जो है वो ट्रैवल हिस्ट्री के मामले हैं। देखिए कमल जी, आपको पता है कि आज भी जो आपको वो है, मालूम है कि जो पॉजिटिव आए हैं उनमें से लगभग 9 की ट्रैवल हिस्ट्री है। चाहे कतर की हो, चाहे दिल्ली की हो, चाहे यूपी की हो, गाज़ियाबाद की हो, फरीदाबाद की हो। जो इस टाइम पे देश में जहाँ पे ज़्यादातर मामले जहाँ पे मिल रहे हैं वहीं से लोगों की जो ट्रैवल हिस्ट्री है, जो वहाँ से आ रहे हैं, उनके हम यहाँ पे सैंपल ले रहे हैं, वो पॉजिटिव भी आ रहे हैं। अब सब जिस तरीके से लॉकडाउन जो है वो धीरे धीरे खुलता जा रहा है, बाज़ार खुल रहे हैं, मार्केट्स खुल रहे हैं, लोग बाहर जा रहे हैं, किस तरीके से प्रिवेंशन करें? क्योंकि जो कोरोना है वो अपना रूप जो है वो रोज़ बदल रहा है, किस तरीके से जो है वो लोग प्रिवेंशन करें? कोरोना का रूप है कि धीरे धीरे, चलो ये है कि भी अब मामले भी बढ़ रहे हैं। जब से लॉकडाउन खुला है लोगों की आवाजाही बढ़ी है। लोग चाहे ट्रेन से आ रहे हों या कोई प्लेन से आ रहे हों, उनके हम सैंपल ले रहे हैं, वो पॉजिटिव भी आ रहे हैं। और जो आवाजाही बढ़ेगी तो उसके बाद मामले बढ़े भी गए। लेकिन जो लोग सूचना छुपा रहे हैं, अगर वे अपने बारे में सूचना नहीं दे रहे, वो सबसे घातक साबित वही हो रहे हैं। अगर कोई 5वें दिन आके हमारे को सैंपल दे और 5वें दिन आके सूचना दे, तब तक 5 दिन में वो काफ़ी फैला चुका होता है। तो ऐसे लोगों के खिलाफ हम कार्रवाई का मंच बना चुके हैं। अभी उनके खिलाफ हम एपिडेमिक डिजीज एक्ट और डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के दोनों के तहत हम कार्रवाई करेंगे। अगर किसी ने भी अपनी ट्रैवल हिस्ट्री छुपाई है या ये है कि भी कहीं पे मान लो चाहे 1 दिन के लिए दिल्ली जाके आया, कुछ एक लोग ऐसे हैं कि मैं तो 1 दिन दिल्ली गया था जी। भी दिल्ली में आपको पता है कि संक्रमण इतना तेज़ी से संक्रमण फैल रहा है दिल्ली में, और वहाँ पे अगर कोई मार्केट में घूम रहा है तो वो ओबियस है वहाँ से संक्रमित होके आएगा और यहाँ पे भी आके संक्रमण फैलाएगा। चाहे कोई 1 घंटे के लिए दिल्ली जाए तो उसको हमारे को सूचना देनी होगी। अब उसकी दिल्ली की ट्रैवल हिस्ट्री है। 2-3 दुकानदारों ने ऐसा किया भी है, अब भी नहीं बता रहे वो। अभी उनका दिल्ली से सामान लेके आ जाते हैं जी, हम तो सिर्फ 2 घंटे के लिए दिल्ली गए थे। यानी सख्त कार्रवाई करेंगे? बिल्कुल, उनके खिलाफ हम पर्चे दर्ज भी करवाएंगे। एपिडेमिक डिजीज एक्ट के हो, चाहे डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट हो, या संक्रमण फैलाने की जो धारा 269, 70 और 71 जो IPC की धारा है, उनके उसके तहत हम कार्रवाई करेंगे। बिल्कुल।
बिल्कुल, तो कहीं न कहीं स्वास्थ्य विभाग जो है वो अब सख्ती के मूड में है। जिस तरीके से 17 नए मामले आए हैं और ख़ास तौर पर ट्रैवल हिस्ट्री के जो मामले हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। लोग अपनी ट्रैवल हिस्ट्री को छुपाना चाहते हैं कि उन्हें क्वारंटाइन ना होना पड़े, लेकिन ऐसा करके वो अपने समाज के साथ, अपने आस पड़ोस के लिए जो है वो बड़ा खतरा बन रहे हैं। फिलहाल हम आपको जानकारी दे रहे थे कि 17 जो मामले हैं वो फिलहाल अम्बाला में सामने आए हैं, और हम वो जानकारी दे दें कि कहाँ कहाँ के मामले हैं। बड़ागढ़, शाहजहाँपुर का जो है एक मामला सामने आया है, ऐसे ही तंदवाल से एक मामला सामने आया है, कालाम के 3 मामले हैं, डिफेंस कॉलोनी के 3 मामले हैं, रामकिशन कॉलोनी अम्बाला छावनी का एक मामला है, कलाल माजरी का एक मामला है, इसके अलावा बराड़ा का एक मामला है, इसके अलावा कच्चा बाजार चिड़ीमार जो मोहल्ला है अम्बाला कैंट का, वहाँ का एक मामला है, धरौली का एक मामला है, और कस्तूरबा कॉलोनी अम्बाला छावनी का इसी तरह एक मामला है। इसके अलावा गणेश विहार के 2 मामले हैं और बहाल माजरा अम्बली शाहजहाँपुर का एक मामला है। बहरहाल हम आपको इस सबसे बड़ी खबर अब तक की दे रहे थे कि अम्बाला में एक बार फिर 17 पॉजिटिव केस सामने आए हैं, और जिस तरीके से डॉक्टर कुलदीप ने हमें बताया कि जो लोग अपनी ट्रैवल हिस्ट्री को छुपा रहे हैं उनके खिलाफ प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग मिलकर के सख्त कार्रवाई करेगा, और ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी भी चाहिए। हम अपने दर्शकों से भी अपील करेंगे कि अगर आपके आस पड़ोस में भी कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री है तो वो कृपया इसकी जानकारी अम्बाला CMO कार्यालय में दे, ताकि आपके आस पड़ोस को संक्रमित होने से बचाया जा सके। बहरहाल आप जुड़े रहिए हमारे साथ हमारे फेसबुक पेज अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज़ पर, और हमें यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब कीजिए। हम आपको अम्बाला से जुड़ी अपडेट्स देते रहेंगे।